हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंच हब। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम हमारा मो पासपोर्ट बुक का मो पासपोर्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम बिगिन करने जा रहे हैं। सो एज यू ऑल नो, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, बट द एक्सरसाइज वॉज एक्सक्लूडेड। आई थिंक जो हमारी एक्सरसाइज थी वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाई थी। सो बेसिकली अगर आप लोगों को उस चैप्टर में कोई डाउट होता है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख लो एंड उसके नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अपने डाउट इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है मो मैलर आमी। नाउ जो हमारा मो होता है ना, मो का मतलब होता है माय। ठीक है, मो का मतलब होता है माय। मैलर मीन्स बेस्ट। ठीक है, एंड आमी मीन्स फ्रेंड। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। बट सी, ये जो हमारा केस है ना, दिस इज ओनली इन द केस ऑफ, इट इज ओनली इन द केस ऑफ मैस्कुलिन। ठीक है, ये हमारा मैस्कुलिन के लिए। अगर हमें कोई फेमिनिन है हमारी फ्रेंड, मतलब कोई लड़की है हमारी फ्रेंड, तो हम उसके केस में कहेंगे मा मैलर आमी। पीछे जो है ई लग जाएगा, मैलर के पीछे भी ई लग जाएगा, एंड मो की जगह हमारा मा आ जाएगा। ठीक है, सो फेमिनिन में अलग होगा एंड मैस्कुलिन में भी अलग होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी नीचे हमारे पास कंटेक्स्ट दे रखे हैं वो हम रीड करते हैं। आप लोगों को चैप्टर का जो मीनिंग है वो तो क्लियर हो गया, अब जो नीचे कंटेक्स्ट है उनको भी हम रीड कर लेते हैं। सो कंटेक्स्ट पर हम आते हैं। कंटेक्स्ट पर सी, यहाँ पर हमारे पास है, वी हैव सेलीन, दिस इज सेलीन, एंड दिस गाय, दिस इज लुइस, सॉरी। सो बेसिकली दिस इज सेलीन एंड दिस गाय, दिस इज लुइस। सो इनके बीच में कन्वर्जेशन होती है। सेलीन, शी आस्क, you are a Mailarami means you have a best friend. So this is an interrogative sentence. So Celine पूछ रही है लुइस से कि क्या तुम्हारे पास कोई बेस्ट फ्रेंड है। लुइस he replies oui. Oui means yes in French. Then Celine, she asked कि il s'appelle comment means what is his name, मतलब उस लड़के उसका नाम क्या है जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। Louis, he says il s'appelle Mark means his name is Mark. Celine, she asked il a quel âge means how old is he means what is his age. Louis, he replies il a 12 ans means he is 12 years old. Celine, il habite où means where does he live. Louis, he says il habite à Paris means he lives at Paris or he lives in Paris. Celine, she asks il est comment means how is he, मतलब उसके बारे में कुछ क्वालिफाई करो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट Celine is asking. Then Louis, he replies il est grand means ए beau means he is tall. Grand का मतलब होता है tall, mince means thin, beau means handsome. So तीन तीन क्वालिटी बताए, means he is tall एंड थोड़ा सा mince है, means thin है थोड़ा सा, एंड क्या है, हैंडसम है, मीन्स बो है। सो दिस इज द क्वालिटी दैट ही इज टेलिंग। ठीक है, अब देखो नीचे आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो भी दे रखे हैं। सो यू कुड रीड दिस। मीन्स का मतलब इट कुड बी स्लिम ऑल्सो और थिन ऑल्सो, एनी मीनिंग। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के ना बहुत मीनिंग होते हैं फ्रेंच के अंदर। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्वेश्चनिंग करके एक टाइप से इंट्रो दे दिया कि हाँ इस चैप्टर में ये होगा। अब देखो नेक्स्ट ही हमारे पास टॉपिक आ जाता है मा मैलर आमी। सो बेसिकली इसके अंदर हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब करना सीखेंगे, एंड इससे हम कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो भी सीख लेंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट रीड दिस कंटेक्स्ट, देखते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हम इसी वे में कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो मा मैलरामी मीन्स माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो दो लड़कियां हैं, देखो इसलिए हमारे पास देखो क्या आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये तो है हमारे पास मैस्कुलिन के लिए, एंड ये वाला है हमारे पास फेमिनिन के लिए, मा मैलर आमी। मो मैलर आमी इज फॉर मैस्कुलिन गाय एंड दिस इज फॉर अ गर्ल। सो यहाँ पर हमारे पास दो गर्ल्स हैं, एंड
एक गर्ल इनमें से अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब करिए. लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. सो आप इसको रीड करने के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, फर्स्ट सेंटेंस सेज मा मैलर आमी सापेल सेसिल. इफ आई एम नॉट wrong at it, I don't know the exact pronunciation कि ये नाम कैसे pronounce होगा. I think it's Cecil. Let it be, it depends on person to person. So it means my best friend's name is Cecile. L-A-11 means she is 11 years old. Elle est française means she is French. Elle habite à Nice means she lives in Nice. Elle est petite et mince means she is small and thin. Elle est belle means she is beautiful. Elle est intelligent means she is intelligent. So basically इसमें आप लोगों ने क्या नोट करा, हमने देखो एक तो नेशनैलिटी का यूज़ कर दिया, एक बार हमने ये भी बता दिया कि वो कहाँ पर लिव करती है, हमने उसकी जो है एडजेक्टिव बताई. सो बेसिकली इनमें से आपको एडजेक्टिव बताना अभी आता नहीं है, वो हम देखेंगे अभी. आप लोगों को नेशनैलिटी बेसिकली आई डोंट नो आप लोगों को आती है या नहीं. आई डोंट नो कि वो पासपोर्ट ज़ीरो में वो करवा रखी है नेशनैलिटी या फिर नहीं, बट आई थिंक नेशनैलिटी आपको थोड़ी सी आती हो या नहीं है, दैट आई डोंट नो. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. अब कुछ एडजेक्टिव ना हम इस चैप्टर में सीखेंगे. इस चैप्टर को सीखने के बाद आप लोग भी अच्छे से अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब करना सीख जाओगे. ठीक है, एक बार इन नीचे वाले वोकैबुलरी को भी रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज आमी, मीन्स फ्रेंड, अ गर्ल. क्योंकि देखो पीछे क्या है, ई है. ई जब भी जिसके पीछे हो सो यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ वो फेमिनिन है, बट हर एक केस में नहीं. फ्रांसेस मीन्स फ्रेंच, दिस इज अगेन फॉर अ गर्ल. गर्ल अगर कोई फ्रेंच है तो. पेटीट मीन्स स्मॉल फॉर अ गर्ल, क्योंकि देखो इसके पीछे क्या है, ई है. मेंस, अब ये जो हमारा मेंस है ना, ये गर्ल के लिए भी हो सकता है, बॉय के लिए भी हो सकता है, क्योंकि गर्ल के केस में भी मेंस ही रहता है एंड बॉय के केस में भी यहाँ हमारा मेंस ही रहता है. ठीक है, दोनों के केस में पीछे ई रहता है. नेक्स्ट इज बेल. बेल मीन्स ब्यूटीफुल. नाउ बेल इज ऑलवेज गोना बी फॉर अ गर्ल ओनली, क्योंकि लड़के को अगर हम ब्यूटीफुल कहते हैं तब हम बो का यूज करते हैं. ठीक है. इंटेलिजेंट मीन्स इंटेलिजेंट. अब देखो इसके पीछे ई है, दिस इज फॉर फेमिनिन. अगर इसके पीछे ई नहीं होता ये वाला, सो इट इज गोना बी फॉर अ बॉय. ठीक है, आई होप ये वोकैबुलरी आप लोगों को क्लियर हो गई हो. अब आते हैं हम हमारे प्रोनोम स्यूजे पर. ठीक है, प्रोनोम स्यूजे क्या होता है, इसको हम बेसिकली हमारे जो पेजेस हैं उस पर हम सीखेंगे. बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस की. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे जो इंग्लिश में होते हैं, बेसिकली उनको हम सिंपली सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. सो सब्जेक्ट जो हमारे इंग्लिश में होते हैं दे आर आई, यू, ही, शी, इट, दे. बट फ्रेंच के अंदर ना इससे ना ज़्यादा सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. फ्रेंच के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो हैं ये नीचे की तरफ वाले. अब इनका मीनिंग देखो, य का हमारा मीनिंग होता है आई. ठीक है, ये सिंपली क्लियर हुआ. ट्यू का मतलब होता है यू. ठीक है, इल का मतलब होता है ही, एल का मतलब होता है शी. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट. ये तो हो गए हमारे सिंगुलर. प्लूरल की बारी आए, नू का मतलब होता है वी, क्योंकि बहुत सारे वी हम रेफर कर रहे हैं तो मीन्स दे ऑब्वियसली दे आर प्लूरल. सो नू का मतलब होता है वी. वो का मतलब फिर से होता है यू. भाई ये तो कंफ्यूजन ही क्रिएट हो गई, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू. इसके बारे में आगे बात करती हूँ. इल का मतलब, सॉरी माय पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग एक्चुअली, सो लेट मी जस्ट टेक दिस. इल का मतलब होता है दे. इस एल का मतलब भी होता है दे. अब ये तो कंफ्यूजन हो गई, ये भी ट्यू का भी मीनिंग यू, वू का भी मीनिंग यू. अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ. ट्यू एंड वू के बीच का जो डिफरेंस होता है. सो बेसिकली ट्यू हमारा, देखो मेरे पास एक, मैं ये हूँ, दिस इज मी एंड दिस इज वन ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है, ये मेरी कोई फ्रेंड है, मैं इससे बात कर रही हूँ. आई हैव अ कन्वर्जेशन विद दिस गर्ल एंड आई एम गोना यूज द सब्जेक्ट प्रोनाउन यू. ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं. वैसे ही मैं हूँ, दिस इज मी. यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सपोज इतने सारे 5 फ्रेंड्स हैं, इनको भी मैं क्या रेफर करूँगी, यू रेफर करूँगी. सो चेंज क्या हुआ, सिंगुलर में भी सेम रहा, प्लूरल में भी सेम रहा. बट फ्रेंच के अंदर पता है क्या होता है, अगर सिंगुलर हमें
यू कहना है, मतलब एक बंदे को कहना है, तब हम ट्यू का यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे प्लूरल को कहना है तब हम वू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक और चीज़, इससे अलावा वू हमारा फॉर्मल के लिए भी यूज़ होता है। सपोज मैं ये हूँ एंड दिस इज़ माई टीचर, ठीक है, ये मेरी टीचर है। सो बेसिकली टीचर से तो हम फॉर्मली ही बात करते हैं। सो टीचर से मैं ट्यू कहकर बात नहीं कर सकती। अगर हमें मुझे फॉर्मली बात करनी है, मैं वो कहकर बात करूंगी, बेशक वो टीचर सिंगुलर को ना हो। ठीक है, आई होप अब ट्यू और वो के बीच का जो है डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब बारी आती है इल और एल की। इससे पहले आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इल और एल, इन वाले इल एल का मतलब इट भी होता है। ठीक है, इट हमारी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है। अगर वो नॉन लिविंग थिंग मैस्कुलिन है तब इल यूज होगा, एंड अगर वो नॉन लिविंग थिंग फेमिनिन है तब एल का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज फ्रेंच के अंदर क्या होती है, जेंडर्ड होती है। अब बारी आती है इल और एल के डिफरेंस की। सो बेसिकली फ्रेंच के अंदर आई हैव टोल्ड यू कि हर एक चीज़ जेंडर्ड होती है। अब मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूँ, दिस इज मी, यहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स खड़ी हैं, ठीक है, दे आर फेमिनिन, तब मैं उनसे अगर बात कर रही हूँ तो मैं उनको दे करके रेफर करूँगी नहीं। अगर मैं यहाँ पर हूँ, दिस इज़ मी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ एंड मैं उन कुछ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं उनको दे कह कर करूँगी। सो उन लड़कियों के ग्रुप को फेमिनिन फॉर्म में हम कहते हैं एल। वैसे ही मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ, सेम केस है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, दिस इज माई फ्रेंड एंड दिस इज मी, एंड हम कुछ लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, देर आर सम बॉयज, ठीक है, कुछ शरारती लड़के हैं, हम उनके बारे में बात करें कि आज उन्होंने ये शरारत की, तब मैं क्या दे कहकर रेफर करूंगी, एंड फ्रेंच के अंदर उसी दे को हम इल कहेंगे। आई होप अब आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया हो। सो बेसिकली हमने ये वाले जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, वी हैव कंप्लीटेड देम। नाउ इट्स टर्न टू डू द एत्र वर्ब। नाउ अब ये एत्र वर्ब क्या है, लेट मी जस्ट show it to you guys here. See, एत्र वर्ब जो हमारी होती है ना, देखो हमारी फ्रेंच के अंदर जो वर्ब्स होती है ना, वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है, ई आर वर्ब्स, आई आर वर्ब्स एंड आर ई वर्ब्स। ठीक है, ई आर वर्ब होती है, आई आर होती है एंड आर ई होती है। ठीक है, जो वर्ब के पीछे ई आर लगा वो ई आर की कैटेगरी में आती है, जिनके पीछे आई आर लगा वो आई आर की कैटेगरी में आती हैं, एंड जिनके पीछे आर ई लगा वो आर ई की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, नाउ इन तीनों कैटेगरी की अलग अलग ना कॉन्जुगेशन होती है, जिनके रूल्स हमें याद करने होते हैं। इनसे भी ना एक डिफरेंट हमारी एक कैटेगरी की वर्ब होती है, जो कि आती हैं हमारी इरेगुलर वर्ब्स के अंदर। ठीक है, ई आर के कुछ रूल्स होते हैं, आर ई के कुछ रूल्स होते हैं, आई आर के कुछ रूल्स होते हैं, बट इरेगुलर वर्ब्स के खुद के रूल्स होते हैं, मतलब उनकी कॉन्जुगेशन के कुछ रूल्स ही नहीं होते, वो ढीठ होते हैं, उनकी कॉन्जुगेशन हमें याद करनी होती है। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स जो आपकी हर जगह काम आएंगी, दैट आर अवुआर एंड एत्र। ये 2 ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती हैं। ठीक है, बेसिक फ्रेंच में सबसे पहले आपको यही सिखाई जाती हैं, यही वाली वर्ब्स। सो अवुआर वर्ब का मीनिंग होता है हैज़ और हैव। ठीक है, आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, ये सब जो आप कहते हो वो फ्रेंच के अंदर उसको अवुआर वर्ब की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड द थिंग लाइक इज एम आर, आई एम, ही इज, जैसे कि आई एम, ही इज, यू आर, सो ये सारे क्या हुए, यू आर शोइंग कि हाँ मैं ये कुछ हूँ। सो उस वो वाली कैटेगरी की जो हमारी वर्ब होती है वो होती है हमारी एत्र वर्ब। ठीक है, अब वो आर वर्ब हमने आई डोंट नो हमने डिस्कस करी है या नहीं करी, आई डोंट नो, बट अभी हम बात करते हैं हमारी एत्र वर्ब की। ठीक है, एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन हम जानते हैं। अब कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होती है, मैं ये तो नहीं कह सकती इज अ बॉय, मैं यही तो कहूँगी ही इज़ अ बॉय। सो बेसिकली हमने अभी सारे के सारे जो है सब्जेक्ट सीख लिए, य, ट्यू, इल, एल, नो, वू, इल, एल, ये हमने सब्जेक्ट सीख लिए। अब इनके साथ जो एक्टिव वर्ब की कॉन्जुगेशन है ना, वो हमें याद करनी होगी। ठीक है, वन बाय वन आई एम नोटिंग डाउन द कॉन्जुगेशन। य के साथ लगता है स्वी, ट्यू के साथ लगता है ई एस, इल के साथ लगता है ई एस टी, एंड एल के साथ भी लगता है ई एस टी। ठीक है, बात करें हम हमारे
नू वू। सो नू के साथ हमारा लगता है सोम, SOMMES। एंड वू के साथ लगता है ई। ई के ऊपर देखो ये टाइप ऑफ हट लगता है, ठीक है। दिस इज एन एक्सेंट, ETES। वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एथ, बट जब इसको वू के साथ जोड़ा जाएगा ना, तब इसकी जो साउंड आएगी वो हमारी साउंड आएगी ज की, जेड की, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सो ये हमारा बन जाएगा वू जेट, ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो लास्ट के दो बचे हैं, इल और एल, प्लूरल वाले। सो इनके कॉन्जुगेशन हमारी होती है SONT, एंड इसकी भी SONT, ठीक है। आई होप आपको अब एट्रीब्यूट की जो कॉन्जुगेशन है वो समझ में आ गई होगी। सो यस्वी का मतलब होता है आई एम, TUA का मतलब होता है यू आर, इल ए का मतलब होता है ही इज और इट इज। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी जब सब्जेक्ट प्रोनाउन समझाए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इल का मतलब ही होता है फॉर थिंग्स दोज आर मैस्कुलिन, एंड एल का मतलब भी इट होता है फॉर थिंग्स दोज आर फेमिनिन। सो इल ए का मतलब ही इज और इट इज, एल ए का मतलब शी इज और इट इज, नू सॉम का मतलब वी आर, वू जेड का मतलब यू आर फॉर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल और फॉर फॉर्मल। ओके। इल सो का मतलब होता है दे आर, एंड एल सो का मतलब होता है दे आर, ठीक है। अब एट्रीब्यूट भी आप लोगों को आ गई। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज दी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद सीधा हमारी जो है एक्सरसाइज शुरू होगी। सो अब हम हमारे एडजेक्टिव्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑफ फ्यू एडजेक्टिव्स। सो फर्स्ट है हमारा ग्रो। ग्रो का मतलब होता है टॉल या बिग, ठीक है। पिटी मीन्स स्मॉल या शॉर्ट, ठीक है। मिन्स मीन्स थिन, एंड ग्रो मीन्स फैट। ओके। सो बेसिकली देखो, ये हमारे क्या दे रखे हैं, हमारे अपोजिट दे रखे हैं। क्योंकि देखो ये है टॉल, ये है छोटा, तो ये हो गया इसका अपोजिट। ये है पतला, ये है मोटा, तो ये भी हो गया इसका अपोजिट, ठीक है। आगे हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा कुछ अपोजिट नहीं है, ये सिर्फ जेंडर में चेंज किया है, ठीक है। यंग मीन्स यंग, वियर मीन्स ओल्ड। सो ये हमारा जवान और ये हमारा बूढ़ापापन, सो दैट इज अगेन एन अपोजिट। ये हमारे पास अब दे रखी है हमें टेबल, सी। फर्स्ट है हमारे पास टॉल। टॉल को हम कहते हैं ग्रो, ये चीज़ हमने सीख ली। अब उसको फेमिनिन में हम जो कहते हैं दैट इज ग्रोन्ड, ठीक है। मैस्कुलिन प्लूरल इज, वी आर गोना ऐड एन एस, ये हमारा बन गया, एंड फॉर फेमिनिन प्लूरल दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट को हम कहते हैं पति, एंड फेमिनिन फॉर्म में हमारा जो है ई ऐड हो जाता है। मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म में जो मैस्कुलिन फॉर्म है उसके पीछे एस ऐड हो जाता है, एंड फेमिनिन प्लूरल में हमारा ई के पीछे एस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिन। थिन को हम कहते हैं मिन्स। फेमिनिन के केस में इट रिमेन्स द सेम, एंड मैस्कुलिन के केस में एस इट इज एडेड, एंड इन फेमिनिन ऑल्सो एस इज एडेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट को हम कहते हैं ग्रो, ठीक है, GROS। नाउ फॉर इट्स फेमिनिन, फेमिनिन बनाने के लिए हमारा इसके पीछे एक एस और ऐड हो जाता है, फिर ई लगता है, ठीक है। सो ये हमारा GROSSE बन जाता है, ओके। नाउ मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी इसके पीछे एस है, देखो सिंगुलर की फॉर्म में। सो इसके पीछे अब कोई एस नहीं लगेगा, इट इज गोना बी रिमेन द सेम। एंड फेमिनिन प्लूरल करने के लिए इसके फॉर्म के पीछे जो है एस लग जाएगा, एंड फिर हमारा ये ऑब्टेन हो जाएगा। लास्ट है हमारा हैंडसम और ब्यूटीफुल, ठीक है, अगर किसी लड़के को हम कह रहे हैं। सो वी से इट बो। नाउ इसकी फेमिनिन फेम फॉर्म पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, बो से सीधा बेल हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे।
एंड मैंने प्लूरल का आप लोगों को रूल बताया था, अगर कोई नाउन यू से एंड करता है तो उसके प्लूरल फॉर्म में एक्स लगता है। सो वैसे ही बो का जब हम प्लूरल बनाएंगे मैस्कुलिन फॉर्म में, तब ये हमारा BEAUX बन जाएगा। एंड इसका फेमिनिन प्लूरल में भी हमारा एस जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसके पास की जो एक्सरसाइज है यू ऑल विल बी एबल टू डू इट योर सेल्फ। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।